आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज भिवानी। और भिवानी आज एक विशेष पर्पज़ है। कुछ दिन पहले हमने मोहित की एक खबर दिखाई थी, क्योंकि मोहित एक वो लड़का है जिन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है भारत देश के लिए। लेकिन हमने साथ साथ ये भी बताया था उस खबर में कि मोहित का जज्बा, उनके माँ बाप माता पिता का जज्बा देश के लिए कुछ करने का है। लेकिन देश की तरफ से आजकल ऐसे बच्चों के साथ हमने बताया था कि क्या हो रहा है। आज तक उनके पास ना कोई मैसेज आया है सरकार की तरफ से, ना किसी प्रशासन की तरफ से। और बहुत बड़ा एक अचीवमेंट किया, बड़ा हुनर है। क्योंकि गाड़ी के लिए अगर शराब पी के चलाते, मैंने आपको दिखा चुके हैं। बहुत लोगों के प्रतिक्रिया थी कि ऐसे बेटे को आगे बढ़ना चाहिए। तो हम आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मेरे साथ मौजूद हैं, तस्वीरों में देख लीजिए। आज ये भिवानी मौजूद हुए हैं और विशेष एक खुशी का दिन भी है, क्योंकि आज वाइस चांसलर आए हैं तो कुछ न कुछ इन बच्चों के लिए तो अच्छा होने वाला है, सरकार करे या ना करे। लेकिन वाइस चांसलर से जानेंगे। हमारे चैनल के भी दर्शकों की काफ़ी इच्छा थी, उन्होंने कहा था कि आप इस यूनिवर्सिटी में जाके बातचीत कीजिए। इन्होंने बच्चों को एक हीरा बना के निकाल तो दिया है, लेकिन आगे का काम सरकार और प्रशासन का है। लेकिन सरकार और प्रशासन ऐसे बच्चों के लिए आजकल मूक दर्शन बने बैठा हुआ है। और ये बच्चे फिर विदेश में चले जाते हैं। उसके बाद आप वो ही रटा जवाब होता है लोगों का कि विदेश भाग गए या चले गए। लेकिन हीरे की परख अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वो लोग जानते हैं। जी सर, हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर RS बावा है और मैं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का प्रो चांसलर हूँ। प्रो चांसलर हैं हमारे साथ। फाउंडर वाइस चांसलर भी हूँ। ओके। फाउंडर वाइस चांसलर भी हूँ और मैं 8 साल वाइस चांसलर रहा हूँ, अब प्रो चांसलर हूँ। जी सर, आज भिवानी पहुँचे हैं और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक बहुत, वो कहते हैं देसी भाषा में, एक लाल दिए हैं भारत देश को। लेकिन इनकी पहचान हो नहीं रही है। आज आपसे बातचीत हो रही है हमारी सीधी सीधी, और पूरा देश आपको देख रहा है। 108 देशों हमारे चैनल को देखा भी जाता है। तो सर क्या कहेंगे इसको लेके? आपको दुख है थोड़ा सा कहीं कि किसी कोने में आपके दिल में एक छोटा सा कहीं ना कहीं टीस रहेगी? हमने तो 100% दिया, लेकिन यहाँ आके वो 100% कहीं ना कहीं जीरो हो जाता। नहीं, देखिए ऐसा है, मेरा ये मानना है कि जो होनहार बच्चे हैं उनको हर प्रकार से कहीं ना कहीं से एक तो जो हम कहते हैं कि शौर्य मिलता है, सभी को गर्व होता है। आपका ये कहना किसी हद तक माना जा सकता है कि इमीडिएटली तुरंत इन बच्चों को वो मान्यता नहीं मिल रही, या उस तरह का जो समझ लीजिए कि रिकॉग्निशन है सरकार की तरफ से, सपोर्ट। लेकिन आप इसके साथ साथ एग्जाम्पल है, आपके सामने उदाहरण है। जैसे मोहित के जो पेटेंट्स हैं, अभी इसको टाटा मोटर्स की तरफ से 50 करोड़ रुपए का ऑफर था। अब ये इस बच्चे की महानता है कि ये कहता है कि मैं 50 करोड़ उसको दे दूंगा तो वो मर्जी से लगाएगा, नहीं लगाएगा, उससे पैसे कमाएगा। तो मैं देश की सरकार को देना चाहता हूँ, भारत सरकार को देना चाहता हूँ, ताकि अगर वो इसको अनिवार्य कर देती है, या सभी जो मोटर बनाने वाले हैं उनको कहती है कि आप ये इसको लागू करिए, तो उससे सभी का लाभ होगा। तो ये अब सरकार की बात करें तो मैं सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार जो है वो हर प्रकार के बच्चों का हर चीज़ उसका मूल्य नहीं दे सकती है, वो उनको रिकॉग्नाइज कर सकती है। अब इसका मूल्य तो पड़ेगा सूनर और लेटर, लेकिन अगर ये चाहे तो ये प्राइवेट सेक्टर से, कारपोरेट से उसका मूल्य ले सकता है। 50 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है। इसके साथ जो मेरे साथी बैठे हैं बच्चे, दोस्त हमारे, हमारी पूंजी है, ये देश की पूंजी है। इनको देखो, इनकी रिकॉग्निशन क्या है, इन्होंने भी काम किया है, मेहनत की है। तो किसको 7 लाख का पैकेज है, 6.5 लाख का पैकेज है, 6 लाख का, ये शुरुआत है, अभी इनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है। तो सरकार से जो अपेक्षा की जा सकती है वो सिर्फ ये की जा सकती है कि वो इनको रिकॉग्नाइज करे। और मोहित को बहुत सारे मेडल मिले हैं, बहुत सारे अवार्ड भारतीय सरकार से भी मिले हैं, लेकिन हरियाणा की तरफ से कुछ नहीं मिला। बड़ा टीस है, बड़ा दुख है। और इनका घर क्षेत्र भिवानी है सर, यहाँ से DC ने भी सम्मानित किया अब तक इस बच्चे को। और सर मैं एक बात और जानना चाहूँगा, बाबा साहब मेरे साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाबा जी बने हुए हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के ये बहुत बड़े सेकंड पोजीशन आती है यूनिवर्सिटी में इनकी। सर
भिवानी में सम्मानित नहीं किया। ये बच्चे विदेश में आज भी जा सकते हैं, विदेश से ऑफर आया हुआ है सभी बच्चों के पास, लेकिन इनका दिल, वो कहते हैं ना मेरा दिल है हिंदुस्तानी, तो सर इनका दिल हिंदुस्तानी है। और हिंदुस्तानी लोग बड़े ढीठ होते हैं, मैं आपको मोहित कहा था, ये मर जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान से मरते दम तक प्यार करेंगे, लेकिन आखिर में कभी न कभी तो इनको जाना पड़ेगा विदेश में, फिर कहेंगे ये देश छोड़ के चले गए। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं है। विदेश में जाना अगर इनका मन होता जाने के लिए तो इनको तो सुविधा है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। ये 2 साल पहले भी जा सकते थे, 2 साल वहाँ पढ़ के वहाँ की डिग्री ले सकते थे, तो काफ़ी बच्चे हैं जो जा सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये इन बच्चों का देश के साथ प्यार भी है और इनको यहाँ पे सुविधाएं भी मिलेंगी, ताकि ये इनका जो हुनर है, इनमें जो योग्यता है, गुण है, वो यहाँ पे भारत के ही विकास के लिए और भारत को और उन्नति की ओर ले जाने के लिए इस्तेमाल हो। आपके सामने ये बेटी की एग्जांपल है, ये ताइक्वांडो में अभी पैरालंपिक्स में जाके ये टोक्यो में, और ये इतनी होनहार है कि भाई एशियन गेम्स होने वाले हैं, वहाँ पे ताइक्वांडो होगी और मुझे विश्वास है कि ये मेडल लेके आएगी। अब इसके इन जैसे बच्चों के लिए विशेष तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि इनको ज़रूरत है, इसको ज़रूरत है कि सरकार इसकी मदद करे। अभी बात हो रही थी इनके माता पिता से, तो दिक्कत ये है कि विश्वविद्यालय ने इनको दाखिल किया, इनकी जो फीस है वो नहीं ली जाती, हॉस्टल फ्री है, इनकी डाइट मनी दी जाती है, जहाँ तक हो सकता है इनका खर्चा भी उठाया जाता है, लेकिन इनकी जो पार्टिसिपेशन है ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, वहाँ सरकार जो है, अब देखिए जब ये मेडल जीत के आएगी, गोल्ड मेडल, तो सरकार कहेगी जी 2 करोड़ दिया, 1 करोड़ दिया, वो कितना दिया नहीं दिया वो बात की बात है, लेकिन जाने के पहले तो सपोर्ट करें जी, बहुत अच्छी बात। जब वो जाएगा ही नहीं बच्चा, मान लीजिए ये होनहार है तभी तो सिलेक्ट हुई है ना, शी इज नंबर 4 इन द वर्ल्ड इन ताइक्वांडो पैरालंपिक्स। आज हमारे साथ अब बातचीत में मैं कई कड़ी बातें भी जानूंगा, क्योंकि सर आपने बच्चों को बाहर निकाल दिया, माँ बाप ने अपना 100% दिया, आपने 100% दिया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, लेकिन बाहर आके 100% नहीं मिला। सर आप यूनिवर्सिटी चलाते हैं, शायद ही आप खुल के नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मैं बेटा आपका नाम बता दिए। सर मैं आपके पास लौटता हूँ। सर मेरा नाम मनीष है। अच्छा, कहाँ से आते हैं? मैं रानीला गांव भिवानी का रहने वाला हूँ। तो आज आपके 20 कुलपति यानी कि सेकंड सर्वे सर्वा आपकी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के बैठे हुए, क्या कहेंगे? जी सर, काफ़ी गर्व की बात है कि इनके साथ बैठने का मौका मिलता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं और हर एक को इस तरीके से रिकॉग्निशन देना काफ़ी मुश्किल होता है सर के लिए भी, पर ये टाइम निकालते हैं, इसके लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा बाबा साहब का आपकी यूनिवर्सिटी में आपके साथ कभी बैठे? मतलब साथ बैठने का ऐसा तो डायरेक्टली तो मौका नहीं मिला है, पर इनके साथ जैसे कि ओपन हाउस रखते हैं, जैसे कि बच्चों में कोई समस्या है या और किसी चीज़ की बारे है, उसके बारे में होती हैं, इनके साथ मीटिंग्स होती हैं सर के साथ, तो उसके बारे में होती हैं। वाज फिजिकल फेस टू फेस? जी, काफ़ी अच्छा मोमेंट है। बेटा क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगी कि सर के साथ बैठने का मौका मिल रहा है। कई स्टूडेंट तो ये सपना देख रहे होंगे कि मैं बाबा सर के साथ एक बार बैठूं, पर हम तो बिल्कुल पास में बैठ रहे हैं सर के, और मैं 2-3 बार बैठी हूँ सर के साथ। तो सर काफ़ी हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, जो भी हमें मतलब प्रॉब्लम आती है बीच में हम सर को बोल सकते हैं बिना डरे। ऐसे ये होता है कि हम घर के मेंबर को बात बता रहे हैं, तो हमें किसी बात का ऐसे अंदर डर नहीं होता। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, कैसा लगता है? घर जैसी फीलिंग होती है या नहीं होती? माँ बाप बड़े, आजकल माहौल कुछ दूसरी तरीके का है, तो बच्चों को बाहर भेजते समय 10 बार सोचते हैं, खासकर गांव के लोग। तो आपकी यूनिवर्सिटी में भेजे बहन बेटियों को या बच्चों को, तो कैसा कंफर्टेबल महसूस किया आपने, और अब क्या कुछ 2 मिनट में आपने साझा किया? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गांव का आपको भी माहौल पता है, थिंकिंग भी पता है कि वो लड़कियों को ज़्यादा बाहर नहीं भेजना चाहते कि क्या ऊंच नीच हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। बट मेरे पेरेंट्स की सोच काफ़ी अच्छी है। मैंने उनको बस एक बार बोला था कि पापा मम्मी मुझे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, पापा ने डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ ठीक है ले ले। मेरी तब से कोई ना नहीं है, और वहाँ पर जाने के बाद तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था मैं बाहर पढ़ रही हूँ, ऐसा लगता मैं घर के अंदर ही हूँ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मानना पड़ेगा, नहीं तो यूनिवर्सिटी में खासकर जी क्या नाम? हार्दिक नरुला। कहाँ से आप? भिवानी शहर से ही हूँ। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने भिवानी सर को बहुत कुछ दिया है, तो आप यूनिवर्सिटी को क्या देने जा रहे हो? अगर मैं कुछ अच्छा करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यूनिवर्सिटी का भी नाम होगा। अभी मैं कॉलेज में ही हूँ, मतलब मेरा अभी कॉलेज कंप्लीट भी नहीं हुआ, और मेरे पास 3 ऑफर हैं कंपनी के। मतलब मेरा इंटर्नशिप भी चल रही है और कॉलेज भी है मेरा अभी। 3 ऊपर कितने? 6 मैक्सिमम है, 6 लाख पर एनम। वास्तव में पता नहीं क्या जादू की जप्पी देती है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये तो बाबा साहब से, सर से पूछेंगे ये क्या घोल के पिलाते हैं बच्चों को। छोटी सी उम्र में 10-10 लाख, 15-15 लाख, 50-50 करोड़ के मालिक बने बैठे ये बच्चे, कहाँ से आए?
सर मैं भिवानी विकास नगर से। विकास नगर से। अच्छा, क्या अचीवमेंट? सर मेरी ये 4 मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट हो रखी है, जिनका नाम आपने सुना भी होगा, विप्रो, जो हमारी इंडियाई कंपनी है। कितने का पैकेज? सर मेरा हाईएस्ट 7.5 का है, मेरा उसमें 5.5 के भी हैं, 5 के भी हैं, 4 पैकेज है मेरे पास। ये देख लीजिए, छोटी सी उम्र में वो कहते हैं ना करोड़पति बन गए, देसी भाषा में गाँव में बोलते हैं। तो ये देख लिए बच्चे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चे। कितनी साल रहे यूनिवर्सिटी में? सर मेरे अभी लास्ट सेमेस्टर बचा है और मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। कितनी साल? सर 6 महीने। 6 महीने में? 6 महीने में मात्र 30 सेकंड में मुझे बताइए कैसा अनुभव महसूस किया? बिल्कुल फेयर हो। कंप्लीट हो गए, 3.5 साल हो गए ना। हाँ जी सर, 6 महीने बचे। 3.5 साल हो चुके, यानी कि 4 साल का मानो आपका पीरियड। तो 4 साल के अंदर कैसा अनुभव फील किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी? सर जैसे यहाँ से गए थे मम्मी पापा को छोड़ के, वहाँ जाके हमें मेंटोर मिले, हमें बिल्कुल घर जैसा फील हुआ। पहले घर वाले देख के यूनिवर्सिटी कैसी है, हॉस्टल कैसा है, खाना कैसा है, सब कुछ करवाते हैं, ठीक है। वो देखा, फिर उनको लगा कि हाँ घर जैसा माहौल है। फिर हमें मेंटोर मिला, उन्होंने हमारे स्किल्स को इम्प्रूव किया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, हमने उसको ग्रैब किया। ये बच्चे को अपॉर्चुनिटी इतनी दे देंगे, अगर बच्चा कैपेबल है तो वो कितना भी पैकेज ले सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होगी। अगर हाँ बच्चे में कमी है तो फिर ये इम्प्रूव कराएंगे, उसके ऊपर पर्सनल मेंटोर देंगे, आपके DCPD क्लास लगाएंगे, इंग्लिश के लिए आपको वर्क करवाएंगे, मैथ्स, रीडिंग सब कुछ करवाते हैं। हमें सेकंड ईयर से हमें करवाना शुरू कर देते हैं, उसकी स्पेशल क्लासेस लगती हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक दिन विजिट करनी पड़ेगी। क्या जादू को जब देते हैं, क्या घोल के पिलाते हैं, अंदर जाके ही देखना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के एक बार। मोहित क्या कहेंगे? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। सबसे पहले यहाँ पे विदेशों से भी बच्चे हैं, तो यहाँ पे कल्चर जानने को मिलता है। मेनली हमें कल्चर मिलता है, अलग अलग कंट्रीज़ का कल्चर जानने को मिलता है, अलग अलग नेशंस का, अलग अलग मतलब कल्चर से बच्चे आते हैं। जैसे इंडिया से आते हैं, नेपाल से आते हैं, USA से आते हैं, ठीक है, चाइना से आते हैं। तो ऐसे ऐसे कंट्री से बच्चे आते हैं, तो उनके देश का कल्चर जानने को मिलता है और हमें एक्सपेंड करती है वो जर्नी। अब कल्चर जानने को घर जैसा माहौल में बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलता है। पार्क से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, कैंपस बिल्कुल ग्रीनी इको फ्रेंडली कैंपस बना हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में होता है। एक सबसे बड़ी बात, नॉन रैगिंग यूनिवर्सिटी है हमारी, एंटी रैगिंग सपोर्ट्स बने हुए हैं, रैगिंग 0% रैगिंग। अगर रैगिंग का कोई भी अगर केस भी आता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेती है। तो सबसे पहला बड़ा मतलब मोटिव यही रहता है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा बच्चों को हाई क्लास प्रोफाइल सोसाइटी, हाई क्लास प्रोफाइल एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सर मुझे हाँ या ना जवाब दीजिए। आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकल चुके हैं? अभी हैं। चलो, क्या लगता है सरकार की तरफ से, हरियाणा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कितना चांस है सरकार आपको हाथों हाथ लेगी और चांस देगी? आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ काम कीजिए। क्या लगता है? नहीं, अभी तो जैसे मैं यूनिवर्सिटी चल रही है ना, तो अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है, मतलब कि कंपनी में। अच्छा, बता दीजिए बाहर निकल के कितना चांस है आपको? गवर्नमेंट के साथ काम करने का थोड़ा चांस बड़ा है, क्योंकि अब गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है ना स्टार्टअप इंडिया के तहत, मतलब स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है इनसे। चलो, थैंक यू। क्या क्या बताइए सर जैसे अब इंजीनियर्स बढ़ रहे हैं, उनकी अचीवमेंट्स बढ़ रही हैं, तो सरकार ऑटोमेटिक सी बात है वो खुद ये चाहेगी कि हमारी भी ग्रोथ हो, हमारे देश की ग्रोथ हो। तो चांसेस हैं, काफ़ी चांसेस हैं कि वो हमें, जैसे हमारे इंटर्नशिप हमें एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद लेगी सर, ज़रूर। मोहित, आपके मामले में कुछ उल्टा हो रहा है, क्या बात है? सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली हमारे इंडिया का आपने देखा होगा, ये पिछले साल से काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि हरियाणा या इंडिया को हम लेके चलते हैं तो यहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन्स को एक अचीवमेंट मिलती है, उनको मद्देनज़र में रखते हुए वो देते हैं। मतलब उनको चाहे स्कॉलरशिप्स देते हैं, चाहे उनको फंड दिया जाता है, चाहे उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, चाहे कोई भी सपोर्ट हो। लेकिन और भी अचीवमेंट्स होती हैं, हम देश को टेक्निकल फील्ड में आके लेके जाते हैं, रिसर्च फील्ड में आके लेके जाते हैं। उन बच्चों को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, गवर्नमेंट उन बच्चों को थोड़ा कम पहचानती है। इस चीज़ के अंदर गवर्नमेंट से मुझे थोड़ा सा ये मिलता है कि अफसोस मिलता है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात ना करूँ, मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं और रिसर्चर्स की बात कर रहा हूँ जो IIT से बच्चे पास आउट हैं। आप कितने IITians को जानते हो जो इंडिया के अंदर आज वर्क कर रहे हैं? नाम मात्र के कुछ होंगे 10-20, वरना जो मैक्सिमम IITians हैं, अब सुंदर पिचाई को ले लो, गूगल में जॉब कर रहे हैं, CEO हैं गूगल के, इंडिया से पास आउट हैं, इंडिया के अंदर उनने पढ़ाई करी है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO ले लो आप। लेकिन ये जो सितारे हैं माइक्रोसॉफ्ट के जो हमारे फाउंडर हैं बिल गेट्स, उन्होंने एक बात बोली थी, अगर हम इंडिया के लोगों का टैलेंट हम नहीं समझेंगे तो इंडिया आने वाले सालों के अंदर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल खोल सकती है। और जो जेफ बेजोस हैं वो खुद इंडिया के जो लोग हैं उनसे डरते हैं। उन्होंने खुद ये अपने बाय पोस्ट इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं वो हमारी कंपनी को चला रहे हैं। अगर आप नासा की बात करोगे तो 50% जो साइंटिस्ट हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो इंडिया उन चीज़ों को
नज़र में नहीं रख रही है। खाली एक स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ नहीं है जो इंडिया को आगे बढ़ा सकता है डेफिनेटली, लेकिन और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स होती हैं और भी बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जहाँ से इंडिया को आगे बढ़ाया जा सकता है इन द फील्ड ऑफ एनी फील्ड। सर, सभी बच्चों को दुख है, तो आपसे जानता हूँ क्या कहेंगे। अभी आप बाहर निकल चुके हैं यूनिवर्सिटी से? नहीं, अभी मेरा इसी के अंदर बचा हुआ है, 6 महीने बचे हुए तो फिर क्या कहेंगे, ईस्ट और वेस्ट, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट? या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट। और अगर आपको मतलब ये चाहिए कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो तो मैं आपको ज़रूरी यूनिवर्सिटी रेकमेंड करूँगा। आपको जैसे कि ये होता है ना, कई बार आपने ग्रेजुएशन कर ली पर फिर भी आपके पास जॉब नहीं होती, अपने आसपास के कॉलेज हैं, आपको तो पता होगा काफ़ी सारे हैं। अब आपको मौका मिल रहा है, आप ग्रेजुएशन करो, आपको कैंपस से ही प्लेसमेंट मिल रही है, तो आप क्यों नहीं लेंगे। जैसे कि मैं अपनी खुद की बताता हूँ, मेरी अभी ग्रेजुएशन पूरी हुई नहीं है पर अभी भी मेरे पास ऑफर है। और ऐसा नहीं है कि कंपनियाँ नहीं बंद हो चुकी हैं, अभी भी कंपनियाँ लगातार आ ही रही हैं और भी मौका है बैठने का। तो सरकार की तरफ से बता दीजिए कितना कैसा लगता है कि वास्तव में आप लोगों को कहीं विदेश में जाना पड़ेगा यही? नहीं, सरकार का ना एक पहले गवर्नमेंट जॉब्स का होता था, फैमिली में आपको पता होगा कि सरकारी नौकरी चाहिए, मोहित के साथ कुछ अलग? लेकिन अब वो अवधारणा बदल चुकी है। अब मोहित के साथ कुछ अलग हुआ है? सरकार रिकॉग्नाइज करे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना अगर विदेश में नहीं, विदेश मतलब मन नहीं है, अगर अपने देश में ही रह के करें तो अच्छा है। जैसे कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये बाहर से ये अपने देश के टैलेंट को बाहर लेके जा रही हैं। थैंक यू। मैं बस यही कहना चाहूँगी सर, जो हम इतनी मेहनत करके एक जो जर्नल एथलीट होता है और एक पैरा एथलीट होता है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि हमें उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सरकार को ये पहचानना चाहिए और हमारे लिए भी पॉलिसी निकालनी चाहिए, क्योंकि अभी पैरालंपिक्स के टाइम पे ही उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। उससे पहले मेरे वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियन चैंपियनशिप में काफ़ी सारे मेडल हैं। और मैं बस यही चाहूँगी कि हमारे लिए पॉलिसी निकाले और गवर्नमेंट के अंदर हमें भी सपोर्ट करें। जी सर, सभी बच्चों का सवाल वही है। और सर, आज हमसे आप बातचीत कर रहे हैं तो देश भी देख को सर, आपने 100% दिया आपकी यूनिवर्सिटी में, घर जैसा माहौल दिया, बच्चे तराश के बाहर दे दिए, भारत को एक हीरे के रूप में आप सरकार को सौंप दिए। लेकिन इस समय कहीं ना कहीं मोहित ने बताया 90% भारत के लोग विदेशों में राज कर रहे हैं और उनका काम कर रहे हैं वो। तो सर, आपको दुख नहीं होता कभी हमारे बच्चे और हमने तराश के एक गोल्ड के रूप में तराश के बाहर दे दिए इंडिया को, और वो बच्चे फिर वहाँ विदेश में जाते हैं, तो कभी किसी दिल में कभी तो आपको टीस ज़रूर होती होगी कि मेरा बच्चा आज नशा में काम कर रहा है विदेश के लिए? देखिए, ये महसूस तो होता है और मुझे लगता है कि सूनर और लेटर बहुत जल्दी ही जो राज्य की सरकारें हैं और केंद्रीय सरकार भी है, उनको एक नीति लानी पड़ेगी कि हमें जो प्राप्ति करके आ गया उसको हम बाद में अनाउंस करते हैं कि जी इसको इतने पैसे दे दिए, इतने दे दिए। और मैंने एक लेख लिखा था पिछले दिनों में, वो बहुत सारी अखबारों में छपा था, हिंदुस्तान टाइम में भी छपा था, कि हम कहते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही पहले से, जनरल में भी और पैरालंपिक्स में भी। लेकिन सवाल ये है कि हमारी फिर भी जितनी अमेरिका की पॉपुलेशन है उतने हमारे पास एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन है, यंग लोग हैं, लेकिन हमारे मेडल उनके 10% भी नहीं है। इसका कारण ये है कि हम जब मेडल लेके आ गया तब तो हम कहते हैं कि पैसे ले लो। भाई, उसको मेडल लेने के योग्य तो बनाइए, उसको उस वक्त सपोर्ट करिए जिसमें प्रतिभा है। तो मैंने ये कहा था कि हर खेल के लिए एक केंद्र होना चाहिए, उसके लिए जो खिलाड़ियों का चुनाव है वो स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, और उसको चलाने वाले संचालक जो हैं ऐसे केंद्रों के, वो पुराने खिलाड़ी होने चाहिए। उसमें ना तो कोई आईएएस होना चाहिए और ना कोई राजनीतिज्ञ होना चाहिए। अगर आप ऐसी व्यवस्था चला सकते हैं तो मैं दावे से कहता हूं, मुझे दे दीजिए, जितनी सुनिश्चित कर दीजिए फंड्स, आप उस पर जितना मर्जी ऑडिट लगाइए, लेकिन खिलाड़ी चलाएंगे। मैं 10 साल में आपको ओलंपिक के खिलाड़ी दे सकता हूं। आप चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को दे दीजिए ये प्रोजेक्ट, जी सर, मैं आपको चला के दिखाऊंगा। अब जब खिलाड़ी के पास वो सुविधाएं ही नहीं है, वो हर वक्त देखिए, आज हर गेम जो है, जैसे अरुणा बताएगी, अगर इसने बताया भी है पहले, कि इवन ताइक्वांडो जो है इट्स अ वेरी टेक्निकल गेम। आप किस खिलाड़ी के साथ अगला मैच खेलने जा रहे हो उसको पहले स्टडी करते हैं, उसका स्टाइल क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो कौन से पंच करती है, कैसे करती है। अगर ये सारी चीज़ें उस बच्चे ने सीखनी है तो उसके लिए उसको
टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। अब अनफॉर्चुनेट पोजीशन ये भी है हमारे देश में, आप क्रिकेट को छोड़ दीजिए, आप टेनिस को छोड़ दीजिए, जितने खिलाड़ी हैं, फुटबॉल, हॉकी, दे कम फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली। अब जिस खिलाड़ी के पास डाइट ही नहीं है, वो कहाँ विश्व स्तर का बनेगा? आप कहीं जाके देखिए तो सही शेड्यूल ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का, अमेरिकन प्लेयर्स का, सुबह से लेकर के उन्होंने कितनी कैलोरीज खानी है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना फैट लेना है, सब कुछ सुनिश्चित होता है और ए क्लास क्वालिटी उनको मिलती है और वो सरकार देती है। मशीनों के साथ फाइट सरकार देती है, मशीनों के साथ ही फाइट सब कुछ सरकार देती है। और यहाँ पे अगर हम ये कहें कि तुम लड़ो अपने आप, जब लड़के आ जाओगे तो हम आपके गले में एक हार डाल देंगे या 1 करोड़ रुपया दे देंगे, तो ऐसे हमारा देश। सर अच्छी बात बोलिए सर। सर मैं मोहित के बारे में पूछना चाहूँगा, आप देखो यूनिवर्सिटी से आते हैं और बहुत बड़े सेकंड पोजीशन में बैठे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सर, तो आपको कहीं डर तो होता होगा ये बच्चा कल विदेश में जाएगा, अगर अपना पैटर्न टाटा बिरला को दे देता है 50 करोड़ में, फिर भी इसको बच्चों को दुख होगा, आपको भी होगा, कि सरकार तो कहीं ना काम नहीं आई इन लोगों को। ये फ़र्क तो है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे अपने रिलेटिव है, मैं प्रणाली की बात करता हूँ, सिस्टम की। वो कहीं एक कनाडा की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है बच्चा, उसने सेकंड सेमेस्टर में, अभी 4th सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में उसने कुछ अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम भागते हैं, हम कहते हैं कि जी आप अप्लाई करो, मुझे स्कॉलरशिप दो, मुझे स्कॉलरशिप दो। उसके एक अंक आए 94 समथिंग, अपने आप उसके अकाउंट में $2200 आ गया। किसी को अप्लाई नहीं करना पड़ता। एक ऐसी प्रणाली है जहाँ पे आप देखते हैं कि जी इस बच्चे ने इतने पेटेंट फाइल किए हैं, पेटेंट सरकार के पास ही किए हैं ना, तो इसको अपने आप इनाम मिलना चाहिए। ऐसी प्रणाली होनी चाहिए, मेरा सिर्फ इतना मानना है। इनके माँ बाप बैठे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। अनिल जी, आज बेटा वाइस सर, एक मिनट थोड़ा सा, आज आपका भी दिन अच्छा है, आपका बेटा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के सेकंड पोजीशन पे RS बाबा उनके साथ बैठे हुए हैं। प्रिंस लंबा दिखा दीजिए, ये भी मुस्कुरा रहे हैं, इनके माँ बाप भी मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहेंगे? सर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का धन्यवाद करेंगे, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया इन्होंने, इस तरह से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने बनाया है सब कुछ इनको। हम तो +2 के बाद में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिल कराया था, वहाँ घर जैसा माहौल मिला, बच्चों ने अपना टैलेंट दिखाया, यूनिवर्सिटी ने अपना मतलब सपोर्ट दिया और आज खुशी है। बस एक थोड़ा सा गवर्नमेंट से ये भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इन बच्चों को, जितने बच्चे बैठे हैं सबको सपोर्ट मिले, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी सपोर्ट मिले, ताकि ये देश के लिए काम करें और यूनिवर्सिटी का नाम। सर आपकी बेटी है? सिस्टर है जी। सिस्टर आपकी बेटी है? हाँ जी। तो बेटी को लेके आज चांसलर साहब बैठे हैं, क्या कहेंगे? आपने अपनी बेटी को वहाँ छोड़ा था, तो क्या सोचा था उस समय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भेजते समय? भेजते समय यही वैसे सोचा था, बढ़िया है, खूब अच्छी है, खूब नाम है उनका। वहीं क्यों भेजा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में? बहुत यूनिवर्सिटी थी, कहीं भी भेज सकते थे आप। नहीं, उनका ये नाम था इसलिए उधर भेज दिया। हाँ अच्छा। तो आपकी आशाओं पे खरी उतरी या नहीं उतरी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी? नहीं खरी उतरी है। यानी कि कितनी %? 80%, 90%, 100 कितनी? नहीं 90-100% खरी उतरी है। जो हाँ इनने वादा किया था वो इनने पूरा किया है। जाने से पहले भी बहुत सपोर्ट किया है बच्ची को, हाँ आने के बाद भी बहुत सपोर्ट किया है। हाँ बहुत मदद मिल रही है बच्ची को उधर से। हाँ जी। तो और भी आपके माँ पिताजी आए हैं किसी के, उनसे बातचीत कर लेते। सर चलते चलते मुझे ये बता दीजिए सर, यहाँ से आप जाएंगे तो क्या वादा करके जा रहे हैं? कम से कम मैं ये नहीं कहता पूरे भारत की यूनिवर्सिटियों के, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी जो बच्चे निकलते हैं, जो हीरे के रूप में आप दे रहे हो, उनका आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जिस तरीके से मोहित हरासमेंट है, बाकी बच्चे हरासमेंट हैं, प्राइवेट सेक्टर तो ले रहे हैं इनको, लेकिन सरकार की तरफ मेरा ये मानना है कि विश्वविद्यालय का काम जो है वो बच्चों को घर जैसा माहौल देना है, उनको पूरी सुविधाएं देनी है, और जहाँ कहीं मौका मिले सुझाव देना है सरकार को कि आप ऐसी प्रणाली बनाइए कि जिसमें किसी बच्चे को मांगना ना पड़े, उसका जो बनता है, जो वो डिज़र्व करता है, जितना उसमें गुण है, उसको उसी हिसाब से कंपेंसेट किया जाए, ताकि वो और उत्साहित हो और आने वाले समय में और काम करे। जैसे मोहित ने अब 80 पेटेंट फाइल किया, इसको अगर और सपोर्ट किया जाएगा तो ये बहुत काम करने वाला है। नंबर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, 80 करे 100 करे वो नहीं मैटर, लेकिन जैसे जैसे पेटेंट इसने बनाए हैं वैसे पेटेंट तो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो भारत में सब प्रकार की प्रतिभा है। हमारे जो लोग हैं बाहर जाके अगर
लीड कर सकते हैं, गूगल का CEO बन सकता है और दूसरों का बन सकता है, तो यहाँ ही गूगल बन सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, मैं समाज के साथ ये वादा करना चाहता हूँ कि हम ऐसे हीरे बनाते रहेंगे। थैंक यू सर बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो ये इनके माता पिता सभी मेरे साथ बने होते हैं। तस्वीरों में देख लीजिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ये होनहार छात्र बच्चे हैं और गोल्ड के रूप में पेश किए हैं और बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। यहाँ से दो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, तो इन्होंने भी कहा है कि ऐसे ऐसे होनहार बच्चे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पेश करेगी पब्लिक के बीच में, गांव से लेके हर फील्ड में हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चे उतारेंगे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।